रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माला अपने छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी दरवाजे से उसकी शादीशुदा बेटी कावेरी अंदर आती है, जिसे देखकर माला बोलती है, अरे कावेरी बेटी, तू अचानक से ससुराल से आ गई, कोई खबर भी नहीं दी तूने। मेरे को बता देती, मैं बस अड्डे तक लेने आ जाती ना। माँ, सब खत्म हो गया। जेठ जी ने सब कुछ अपने नाम करवा लिया और इनको घर से निकल जाने को कहा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं दामाद जी के भाई? पिता के घर पे तो दोनों बेटों का हक होता है ना। और तेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा? वो लोग तो माँ जी को भी निकाल रहे थे, लेकिन मैंने और अनुराग जी ने बहुत मिन्नतें करी कि हम चले जाएंगे, माँ जी को रख लो। इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने माँ जी को नहीं निकाला। अब अनुराग ने कहा कि वो तो एक अपने दोस्त के घर रह लेंगे जब तक कोई इंतजाम नहीं होता और मैं यहाँ आ जाऊँ। बेटी, ये तो दामाद जी ने ठीक किया। अब तो उनके दोस्तों के घर रहती तो अच्छा थोड़ा ना लगता। बाकी मुझे दामाद जी पे पूरा भरोसा है, वो जल्दी कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। माँ, हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? मेरे जेठ जेठानी जी ऐसे निकलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस भगवान जल्दी सब ठीक करे। कावेरी अपने माँ के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन उसकी गरीब माँ अपने ससुराल से मायके आई बेटी को संभालते हुए सहारा देती है। तो वहीं कावेरी के ससुराल में उसकी सास कलावती, जेठ साजन और जेठानी माया खुश होते हुए बोलते हैं, वाह माँ जी, क्या प्लान बनाया है आपने। उस गरीब से छुटकारा भी मिल गया और कोई हल्ला भी नहीं हुआ। अरे मुझे तो वैसे भी गरीबों से एलर्जी है, तो वो दान दहेज के लिए कर लिया था। अब जब पता है हमें उनसे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता, तो वो की वापसी करवा दी। हाँ माँ, बड़ी चतुराई से आपने गरीब बहू की मायके वापसी करवा दी। मुझे भूल गए इस कहानी के मेन लीड को। अनुराग की आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां अनुराग अपनी आंखों पर चश्मा लगाए अपने बैग के साथ खड़ा होता है। उसको देख कलावती बोलती है, अरे आ गया मेरे बेटा, एक दिन के लिए घर से निकलकर कैसा लगा? और तेरी उस गरीब बीबी को तो संभाल लिया ना तूने? अरे माँ, पूछो मत, मैंने कैसे उसे मनाया है मायके जाने के लिए। पहले तो जा नहीं रही थी, कहती थी आप जहाँ जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जैसे रखोगे रह लूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। ये गरीब घर की लड़कियाँ ना इमोशनल बहुत होती है। इनके लिए ना मेरा पति मेरा देवता टाइप होता है। और उसी देवता ने उसे मंदिर से निकाल फेंका, वो भी इतनी चालाकी से। सभी लोग बातें करते करते जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कावेरी के आगे खाने की थाली रखते हुए उसकी माँ माला बोलती है, बेटी ले कुछ खा ले, जब से आई है रोई जा रही है। माँ, ना जाने उन्होंने खाया होगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। कोई दोस्त कितने दिन रख लेगा। मैंने तो कहा था यहाँ आ जाओ, लेकिन वो नहीं माने। मेरे पास तो फोन भी नहीं है कि उनसे फोन करके पूछूं। बेटी तू खाना खा ले, कल हम गाँव में ना पीसीओ पे जाकर दामाद जी के फोन पर कॉल करके बात कर लेंगे हम। बड़ा ही समझा बुझाकर माला कावेरी को खाना खिलाती है। अगले दिन सुबह माला और कावेरी गांव के पीसीओ पर जाती हैं, जहां से कावेरी अनुराग को फोन मिलाती है तो फोन नहीं मिलता। फिर वो अपने ससुराल का लैंडलाइन नंबर मिलाती है। ससुराल में बैठे सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी फोन की घंटी बजती है, जिसको सुन कलावती बोलती है, सुबह सुबह ना जाने कौन फोन खड़का देता है। माँ जी, कहीं आपकी गरीब बहू का ना हो? हाँ हो सकता है, रुक मैं देखती हूँ। कलावती फोन उठाने जाती है और पिक करके बोलती है, हेलो कौन? माँ जी, मैं आपकी बहू कावेरी, कैसी हैं आप? और अनुराग जी की कोई खबर मिली है आपको? मैं उनका फोन मिला रही हूँ तो लग नहीं रहा। अरे कावेरी बहू, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? जिसकी बहू और बेटे को दूसरे बेटे ने घर से निकाल दिया हो, तो वो माँ खुश कैसे रह सकती है? और बेटा, रही बात अनुराग की, तो वो काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसका फोन टूट गया है, इसलिए जब वो नया फोन ले लेगा, थोड़े पैसे कमा के तो तुझे भी फोन कर देगा। अब खुद का घर लेने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना बहू। हाँ माँ जी, ये तो है। अच्छा, आप अपना ध्यान रखना, खाना समय पे खाना। अगर जेठानी जी खाना ना दे तो उनके पीछे से चुपचाप खा लेना। ठीक है बहू, तो अपना ख्याल रखियो। अच्छा रखती हूँ, माया आ रही है। इतना बोलकर कलावती फोन काट देती है और उससे की सारी बातें सबको बताती है, जिसको सुनकर सब ठहाके लगाते हैं। अब दिन हफ्तों में गुजरते हैं और लगभग ससुराल और अपने पति से अलग हुए 2 हफ्ते बाद कावेरी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात वो अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। अनुराग जी पापा बनने वाले हैं। कितनी खुशी की बात है ना? हाँ बेटी, अब देखना जैसे ही तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा ना,
वो भागते हुए तेरे पास आ जाएंगे। दामाद जी भी सब छोड़ छाड़ के तेरे पास आ जाएंगे। हाँ माँ। कावेरी अपने ससुराल वालों को फोन मिलाती है, लेकिन किसी का भी नंबर नहीं लगता। प्रेगनेंसी को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अब भी उसके ससुराल में ना तो किसी से बात होती है, ना ही अनुराग की कोई खबर आती है। माला के मोहल्ले वाले भी अब तो उसकी ब्याही हुई बेटी को मायके में रखने के ताने मारने लगे थे, जिनको सुनकर एक सुबह कावेरी बोलती है, बस अब बहुत हुआ माँ, अब मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती। आखिर इतने महीने से ना अनुराग की कोई खबर, ना माँ जी ने खुद से कॉल किया। मजाक है क्या मेरी जिंदगी? अरे 3 महीने से उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। अब तो मुझे जरूर दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ बेटी, मुझे भी लग रहा है। एक काम करते हैं, तेरे ससुराल चलते हैं, वहाँ जाकर कोई ना कोई खबर तो मिल ही जाएगी। माला और कावेरी के ससुराल के लिए निकलते हैं और कुछ देर में जब कावेरी वहाँ पहुँचती है तो देखती है घर पर ताला लगा है। ये देखकर कावेरी को और भी ज्यादा शक होने लगता है। आसपास वालों से पूछने पर पता चलता है कि वो लोग घर बेचकर चले गए। ये सुनकर कावेरी बिना कुछ सोचे समझे पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ सारी घटना वहाँ की इंचार्ज कविता लोखंडे को बताती है, जिस पर कविता बोलती है, एकदम से बड़े भाई ने सब कुछ अपने नाम करके तुझे और तेरे पति को घर से निकाल दिया। इस बात पर तुझे शक नहीं हुआ? अरे इतने शरीफ क्यों होते हो तुम लोग? मैडम, इस गरीब बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। इस बात से हम दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे। ऊपर से उन्होंने कभी दहेज के लिए हमसे कहा भी नहीं। जो उन्होंने शादी के वक्त मांगा हमने वही दे दिया, वो भी किसी तरह ले दे के। यही तो गलती है तुम लोगों की, कुछ भी नहीं देना चाहिए। अब तुम बैठो, मैं पता लगाती हूँ कि आखिर ये पूरा परिवार कहाँ रफू चक्कर हो गया। हवलदार, इनको कुछ खाने पीने को दो। कावेरी की हालत देखकर कविता उसको वहीं बैठाकर सारी छानबीन करवाती है, जहां उसको अनुराग के घर का नया एड्रेस मिलता है। जिसके बाद वो माला और कावेरी संग जीप में उस जगह जाती है तो वहां सब कुछ बहुत सजा धजा होता है। सबके सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं अनुराग किसी और लड़की के साथ फेरे ले रहा है। ये देखकर कावेरी चिल्ला के बोलती है, अनुराग। कावेरी को वहां देखकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। जिसके बाद कावेरी मंडप में जाकर अनुराग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, शर्म आती है तुम्हें? अपनी पत्नी को उसके मायके भेज यहाँ दूसरी शादी रचा रहे हो। इस गरीब की मायके की वापसी इसलिए कराई थी ताकि ये सब कर सको। अरे मैं पागलों की तरह तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, लेकिन तुम, छी। ये कहाँ से आ गई माँ जी? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने बोला था इससे फोन पे बीच बीच में बातें करते रही हो, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी नहीं होती है। फोन नंबर बदल दिए सबने। माया और कलावती की बातें उनके पीछे खड़ी इंस्पेक्टर कविता सुन लेती है, जो उनसे बोलती है, तुम लोगों की प्लानिंग तो मैं जेल में करवाऊंगी। एक गरीब लड़की को धोखे से वापस मायके भेजकर उसके पति की दूसरी शादी करवा रहे हो, वो भी पैसों के लालच पे। अरे तुम जैसे लालची लोग गरीब घर की लड़कियों को बहू बना कर लाएंगे, फिर जब उनसे कुछ हासिल होता नहीं दिखेगा तो उनको अपने रास्ते से हटाएंगे। नहीं मैडम, हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं मैडम, इन सबको जेल की चक्की पिसवाना। मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के गुनाहगार हैं ये सब। कावेरी की ये बात सुनकर अनुराग का ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है, जिसके बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस पूरे परिवार को धोखाधड़ी और एक पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने के जुर्म में अंदर कर देती है। और अब कावेरी अपने ससुराल में तो थी, लेकिन बिना ससुराल वालों के। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप कावेरी की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। रितिका और आदेश दोनों हाथों में हाथ थामे पार्क में घूम रहे थे। तभी आदेश कहता है, सुनो रितिका, चलो यार किसी मॉल या कैफे में चलते हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। कहाँ हो रही है गर्मी? कितना सुहाना मौसम है। अरे मजा लेना चाहिए सूरज की रोशनी का। यार तुम भी ना अलग ही हो। सब बंदों की बंदियां कहती हैं गर्मी ज्यादा है और धूप में निकलने से कतराती हैं, और एक तुम हो जिसे गर्मियों में घूमना पसंद है। क्योंकि मैं बाकी सब जैसी नहीं हूँ ना। ये तो है। मेरी बेबी तो इस हॉट समर से भी ज्यादा हॉट है। पर चलो, अभी भूख भी लग रही है। चलो मोमोज खाते हैं। रितिका की बात सुनने के बाद आदेश उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां दोनों बैठकर आराम से मोमोज खाते हैं। जिसके बाद आदेश रितिका को उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है।
जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। वहीं रितिका इस बीच गर्मी को फुल एंजॉय कर रही थी। एक दोपहर रितिका की माँ गौरी उसके पास आती है और उसे पैसे देते हुए कहती है, रितिका बेटा ले पैसे, बाजार जाकर थोड़ा सामान ले आ, ये पर्ची भी है पैसों के साथ। माँ शाम को क्यों, अभी ला देती हूँ ना, शाम को तो आपको खाना बनाना होगा। बेटा खाना थोड़ी देर से बना लूंगी, अभी बाहर कितनी धूप है, तू अभी मत जा लाडो। माँ मुझे गर्मियाँ कितनी पसंद है आप तो जानती हो ना, मजा आता है मुझे धूप में घूमने में, धूप के मजे लेने में। हाय हाय कैसी बातें कर रही है बेटा। सही कह रही हूँ माँ, अरे धूप में घूमने से कितना पसीना आता है, फिर उसके बाद स्किन कितनी ग्लो करती है और साथ में कोई डाइट भी नहीं करनी पड़ती। धूप में घूम घूम के कैलोरी ऐसे ही बर्न हो जाती है। हट पागल, चुपचाप शाम को चली जाइयो, काली हो जाएगी इतनी धूप में घूम घूम कर। अरे माँ कुछ नहीं होगा, आती हूँ सामान लेकर। इतना कहकर रितिका अपनी माँ से पैसे और सामान की पर्ची लेकर चिलचिलाती धूप में बाजार चली जाती है और घर का सारा सामान लेकर आती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। जहाँ बाकी सब लोग गर्मी से छुपकर घरों में बैठे थे, तो रितिका कोई ना कोई मौका तलाशती थी बाहर जाने का। ऐसे ही गर्मी में एक दोपहर को रितिका आराम से छत पर बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तभी उनके सामने वाली पड़ोसन नीलम रितिका को देखकर कहती है, अरे क्या हुआ, घर में लाइट नहीं आ रही क्या? जी आ रही है। तो फिर क्या गौरी से झगड़ा हो गया तेरा? जी नहीं, सब मस्त है। तो बेटा फिर तू ऐसे धूप में क्यों बैठी है? क्योंकि मुझे गर्मियाँ पसंद है आंटी जी। सर्दियों में तो हर कोई धूप सेकता है, पर गर्मियों में धूप का मजा लेना कुछ अलग ही बात है। बेटा जा जाकर सर पर ठंडा पानी डाल ले, लगता है गर्मी के कारण तू बोरा गई है। अरे नहीं आंटी, मैं नहीं बोराई, लेकिन अगर आप ऐसे ही धूप में खड़ी होकर मुझसे बातें करती रही ना, तो आप जरूर बोरा जाएंगी। मुझे तो धूप पसंद है, जब तक सूरज नहीं ढल जाता मैं तो धूप में ही रहूंगी और धूप में गरम गरम चाय भी पीऊंगी। रितिका की बात सुनकर नीलम का दिमाग घूम जाता है और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है और रितिका मस्त पापड़ की तरह धूप में सूखती रहती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। रितिका और आदेश दोनों ही अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते की सच्चाई के बारे में बताते हैं, जिसके बाद आदेश अपनी माँ मीना के साथ रितिका के घर रिश्ता लेकर आता है। दोनों परिवार आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दोपहर रितिका कंधे पर टॉवल डाले हुए बाथरूम की तरफ जा रही होती है। तभी मीना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है? माँ जी मैं नहाने जा रही हूँ। पर बेटा इस वक्त तो टंकी का पानी उबला हुआ होगा और तू इतनी देर से क्यों नहीं नहा रही थी? घर का काम तो तूने सुबह ही खत्म कर लिया था। माँ जी मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद है, धूप बहुत पसंद है, गर्म पानी से नहाना, कुल मिलाकर आप ये कह लो कि मुझे गर्मियों का मौसम बेहद पसंद है। क्या कहा तूने? तुझे गर्मियाँ पसंद है? अरे पागल वागल है क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ। तेरी बातों से तो ये लग रहा है तू किसी पागल खाने से छूट कर आई है। ये मुई गर्मियाँ भी भला किसी को पसंद होती है? होती है ना माँ जी, मुझे बहुत पसंद है। चलो मैं जा रही हूँ अपनी गर्मी में गरम वाला हॉट बाथ लेने के लिए। माँ जी मैं तो कहती हूँ आप भी गर्मी से प्यार कर लो, जिंदगी का मजा आ जाएगा आपको। इतना कहकर रितिका वहाँ से चली जाती है और टंकी के गर्म पानी की बाल्टी को भर कर नहाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और मीना को अपनी बहू का यूं गर्मी पसंद करना बिल्कुल नहीं भाता था। वो जिस वजह से आए दिन रितिका को उसके गर्मी पसंद करने की शौक के लिए सुनाया करती थी, पर रितिका को मीना या किसी की भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपना गर्मी पसंद करने का शौक नहीं छोड़ती। ऐसे ही मौसम सुहाना होता है और धूप नहीं निकलती। तभी मीना रितिका को आवाज देती है, रितिका, ओ रितिका बहू, कहाँ है तू? यहाँ देख बाहर कितना सुहाना मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, जरा गर्म गर्म इलायची वाली चाय और पकोड़े बना ले बहू। ओहो कहाँ मर गई मेरी बहू? कहीं मेरी बहू जादू तो नहीं है जो बस धूप वाले दिन ही काम की है, वो दिन बेकार की है। हाय हाय, कमरे में जाकर देखती हूँ। मीना इतना कहकर रितिका के कमरे में जाती है और देखती है कि रितिका के कमरे के सभी पंखे लाइट बंद है। ये देखकर मीना घबरा जाती है
और जल्दी से कमरे की लाइट को ऑन करके देखती है तो रितिका जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसका पूरा बदन पसीने से भीगा होता है। ये देखकर मीना डर जाती है और जल्दी से आदेश को कॉल करके कहती है, आदेश बेटा जल्दी आ। बेटा देख बहू को क्या हो गया, ये बेहोश कैसे हो गई, जल्दी आ। आदेश वहाँ आता है और रितिका को जगाते हुए कहता है, रितिका, रितिका क्या हुआ? रितिका आंखें खोलो रितिका। माँ मुझे लगता है हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। इतना कहकर आदेश रितिका को बाहों में उठाकर कार में बिठाता है, जिसके बाद मीना और आदेश जल्दी से रितिका को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर रितिका को इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाता है और उसका इलाज शुरू करता है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तभी आदेश कहता है, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ कैसी है? क्या हुआ है उसको? वो होश में क्यों नहीं आ रही? जी देखिए, आपकी बीवी को डिहाइड्रेशन हो गया है, जिस वजह से वो बेहोश हो गई हैं। ये तो होना ही था, कितनी बार कहा था इस लड़की को, पर ये मेरी बात माने तब ना। इसे तो गर्मी पसंद है कि तपती दोपहरिया में छत पर धूप सेकती थी, गर्म पानी से नहाती थी। जी हमने उनको इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ देर में वो होश में आ जाएंगी, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ वक्त बाद रितिका को होश आता है, जिसके बाद आदेश और मीना उससे मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। तभी मीना बोलती है, बहू मैंने तुझे कितना समझाया था पर तू नहीं मानी। बेटा भगवान ने मौसम बनाए हैं, सब मौसम को पसंद करना चाहिए, पर इतना भी खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए एक मौसम के पीछे पड़कर, जो तूने खुद को गर्मी से किया है। हाँ रितिका, माँ सही कह रही हैं। देखो आज तुम्हारी इस गर्मी पसंद करने की आदत ने तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और आदेश आप भी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिस वजह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। मैं गर्मी से बच कर रहूंगी, बस मुझे जल्दी से घर ले चलो। रितिका की बात सुनकर आदेश और मीना हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद रितिका को डिस्चार्ज करके घर ले आते हैं, जिसके बाद रितिका पहले की तरह ना ही धूप सेकती और ना ही गर्म पानी से नहाती, बल्कि वो ठंडी चीजों के भी मजे लेती। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।